Middle Eastern vanillas, they are worth all the hype. Hi guys, I'm Pradhan. Welcome to today's video. आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ Middle Eastern vanillas शेयर करने वाली हूँ. ऐसे समझो कि almost all of these are my favorites. Here and there एक दो ऐसी हैं जिनके साथ मैं ज़्यादा resonate नहीं कर पाती हूँ, but I almost love all of these. So there is not going to be any rating. This is the part 1 of Middle Eastern vanillas. There will be a part 2 coming up soon. मेरे पास इतने सारे Middle Eastern vanillas हैं कि मैं एक में ही सबके बारे में बात नहीं कर सकती थी. Okay, शुरू करते हैं ऐसी कुछ fragrances से जिनको मैं like करती हूँ लेकिन मैं उन्हें वेयर नहीं कर पाती हूँ. For my own reasons, I'll keep mentioning that as we go by. So let's start with Sakina. कितनी ब्यूटीफुल बॉटल है यार ये. अगर बर्गंडी कलर आपको पसंद है तो आपकी उस कलर की क्रेविंग्स को ये कितने अच्छे से पूरी कर सकता है मैं बता नहीं सकती. सो दिस वन इज अ ब्यूटीफुल रोज, स्लाइटली ऊदी. या it has that woodiness in it, but like a dark rose, sweet toffee like fragrance. That's a caramel toffee. So ये बहुत unique notes हैं जो इसमें mix होते हैं और blend होते हैं एक दूसरे के साथ. It's slightly spicy as well. ये इतनी simple fragrance नहीं है. It's a very Arabic queen kind of fragrance. मैं क्या बोलूँ यार. It's just so unique. Problem यहाँ आती है कि मैं इसको wear नहीं कर पाती हूँ. Every time I put this on मेरे ना सिर में दर्द हो जाता है. So this is one probably because I don't like the rose note so much in my fragrances, तो शायद उस वजह से मैं इसको wear नहीं कर पाती हूँ. But it is so stunning यार. It's slightly mature, it's beautiful, it's dark, deep and it's sweet. It's literally like a caramel toffee. Amazing. तो अगर आपको रोज फ्रेग्रेंसेस में इन विंटर्स के लिए कुछ बहुत ब्यूटीफुल यूनिक चाहिए बट विद हिंट्स ऑफ रोज एंड ऊद, बहुत ज़्यादा अरेबिक तो मैं नहीं कहूँगी, थोड़ा सा लाइक 10-15% का अरेबिक टच है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है. मैं इसको डीक्लटर भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आई लाइक द फ्रेग्रेंस, इट्स जस्ट दैट आई कैन नॉट वेयर इट. आई लव द बॉटल. अनदर थिंग अबाउट दिस वन इज ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है यार. मतलब एक बार लगा लिया ना, ये आपके ऊपर से जाएगी नहीं, ये कपड़ों में से भी नहीं जाएगी वॉश होने के बाद. सो इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग, इट्स वेरी प्रोजेक्टिव. इट्स वन ऑफ दोज बीस्ट मोड फ्रेग्रेंसेस के जिनको लगा लिया तो आपके रूम एंटर करने से पहले लोग आपकी फ्रेग्रेंस को स्मेल करेंगे. इट्स दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्टिव. तो अगर उस तरह का आप कुछ ढूंढ रहे हो, यू वॉन्ट वैल्यू फॉर योर मनी एंड यू वॉन्ट टू जस्ट गेट नोटिस्ड विद योर फ्रेग्रेंस एंड यू लव रोज एंड यू लव स्वीट, go in the direction of Sakina. Just another fragrance जिसे मैं again बहुत पसंद करती हूँ. मैं ना तो उसको लगा पा रही हूँ ना उसे declutter कर पा रही हूँ. I am somewhere stuck in the middle and that is Kamra from Latafa. I love the bottle on this. कुछ लोगों को नहीं पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. I just love it like that. Kamra एक बहुत beautiful cinnamon और dates का paste जैसी fragrance है. So it's a very gourmand fragrance initially. पहले 30 मिनट के लिए वही डेट्स के पेस्ट और सिनेमन के पेस्ट जैसा ये स्मेल करती रहती है विद अ लॉट ऑफ स्वीटनेस टू इट. इट गेट्स रूइंड फॉर मी व्हेन द अगरवुड, द ऊद टेक्स ओवर. तो जब वो ऊद डेवलप होता है, probably it's just my skin that does not do justice to oud or probably just my senses that find oud to be too strong and too out there. तो मेरे साथ ये होता है ना कि मैं वो ऊद जैसे डेवलप होता है ना, I wash it off. मुझे ये बहुत मिडल ईस्टर्न लगने लग जाती है and I just cannot handle it after those 30 minutes. मैं हमेशा चाहती थी कि ये फ्रेग्रेंस जैसी ओपनिंग में है वैसे ही ड्राई डाउन में रहती, but it's just way too Middle Eastern for me. But it's a beautiful vanilla fragrance for those जिनको ऊद से प्रॉब्लम नहीं है या जिनको ऊद एक्चुअली पसंद है and they can handle that Arabic vibe and they are okay with it. They definitely should go for it क्योंकि this is just another fragrance 2 दिन 3 दिन आपके ऊपर से कपड़ों पे से वॉश होने के बाद भी नहीं जाएगी. It's just that कि I cannot resonate with that oud note in it that develops later on and that's why I'm kind of stuck somewhere in the middle with it. तो मैं इसको उठाती हूँ, स्निफ करती हूँ, वापस रख देती हूँ, अपने ऊपर स्प्रे नहीं करती क्योंकि आई नो इट विल टर्न इनटू अ मेस इफ आई स्प्रे इट ऑन माई सेल्फ. ओह माई गॉड, अ फ्रेग्रेंस दैट एवरी कॉफी लवर needs in their collection and that is French coffee from Al Rehab. How can I not mention this जब हम vanilla fragrances की बात करेंगे, जब हम winter fragrances की बात करेंगे. This is so good.
so good. I was wearing it yesterday. पता नहीं क्यों मुझे एकदम से भूत सवार हुआ and I was like मैं walk पे जा रही हूँ, लेकिन आज I am going to smell like a coffee shop no matter what. I'll smell like a walking coffee shop today or a walking cup of cappuccino for some reason. So I layered this with vanilla bean Noel. So I sprayed vanilla bean Noel all over myself, and then I added French coffee from Al Rehab onto that. I wanted to smell like literally like coffee that day, and I did. I successfully did. This is such a great, such a sweet, beautiful cappuccino fragrance in the opening, but a Kopiko coffee candy in the dry down. Coffee cravings पूरी करनी है ना अपनी, अगर मेरी तरह अगर कॉफ़ी नहीं पी पाते हो लेकिन कॉफ़ी क्रेविंग्स होती हैं, गेट दिस थिंग इन योर कलेक्शन एंड वो आपकी कॉफ़ी क्रेविंग्स पूरी हो जाएंगी. क्योंकि मैं देख रही हूँ ना दीज डेज अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग ऑफ कैफीन फॉर वेरियस हेल्थ रीजंस और स्लीप रीजंस. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल मेंशनिंग दिस कि यार चाय छोड़ दी, कॉफ़ी छोड़ दी एंड ऑल ऑफ दैट. You need this. I won't say more. This is a beautiful sweet vanillic fragrance with a lot of coffee, that milky coffee in it. Let's bring back this oldie जिसके बिना मेरी एक भी वीडियो पूरी नहीं होती है, and we are talking about Nebras from Latafa. I still love it a lot. I will always keep loving it. I will always prefer this over any other vanilla. बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में DM करके पूछते हैं कि ये खरीदें, एक्लेयर खरीदें, क्या करें. I would always say this. This is more of this like perfume like vanilla fragrance, और इसमें बहुत ही beautiful, देखो नोट लिस्ट में कितना ही बोलती रहूँ, लेकिन to me this smells like मुलेटी की एक स्टिक जो कि रात भर ब्राउन शुगर वाले दूध में भिगो के रख दी हो, और सुबह जब आप उसको निकालोगे या उसको बॉईल करोगे उस दूध को, whatever you'll do, it will smell like this. Sweet lactonic muletti. That is what it will smell like. Beautiful touch of woodiness from licorice, sweetness from vanilla, and creaminess from lactonic notes, the milky notes, and it's just so beautiful. It's almost borderline gourmand without being a true gourmand. मेरे हिसाब से ये एक Arabic royalty जैसी स्मेल करती है. It smells like a queen without paying the queen money. Even still, every time I put this on, I fall for it again. All over again. मैं ये सोचती हूँ कि यार क्यों मैं इस फ्रेग्रेंस को रोज़ नहीं लगा रही हूँ, क्यों मैंने इसको बचा के रखा हुआ है. बट इट्स ब्यूटिफुल. और आजकल ये अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे सब जगह बहुत इजीली अवेलेबल है. और जो लोग इतना डाउट करते हैं ना अमेज़ॉन को, यार आधे अपने मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे हुए हैं. मेरा कामरा, मेरा यारा, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम अमेज़ॉन. मुझे तो कोई फेक प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे. लेट मी मेंशन एन ऑड वन आउट, एंड दैट इज़ Yara Tuos by Latafa. This is just another yummy mango fragrance with a lot of vanilla to it. बहुत सारी sweetness है इसमें. ये ऐसा मैंगो तो है कि जिसको आप समर्स में लगा सकते हो, बट इवन इफ यू वेयर इट इन विंटर्स, क्योंकि इसकी स्वीटनेस ना काफ़ी थिक डेंस स्वीटनेस है और इसका वनीला भी काफ़ी प्रोमिनेंट है इन दी ड्राई डाउन. तो अगर आप एक मैंगो फ्रेग्रेंस विंटर्स के लिए लगाना चाहोगे, इफ़ यूर अ फ्रूटी फ्रेग्रेंस लवर एंड यू वांट दैट सिकली स्वीट फ्रूटी फ्रेग्रेंस फॉर दीज विंटर्स, यारा टूओस इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू. मैंने खुद इसको कई बार विंटर्स में लगाया है, शायद पिछले साल भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी, एंड आई लव्ड इट यार. आई लव्ड इट. आई स्टिल लव इट. अभी कुछ ज़्यादा ही परफ्यूम्स हो गए हैं, यू नो, न्यू ट्राई करने के लिए एंड ऑल दैट. आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज ऑफ ट्राइंग मल्टीपल परफ्यूम्स, मल्टीपल ब्रांड्स. तो पुरानी चीज़ें निकलती कम है. Oh, you will be shocked with this one. When I mention it, आप बोलोगे कि अरे तुमको तो ये पसंद नहीं आ रहा था. Why are you mentioning it now? And I'm talking about Kissa Delicious. I am believing finally मेरा Kissa Delicious एक अच्छे sweet spot पे पहुंच गया है अपनी maceration के. I think it can still get better. शायद December end तक it will be a better, smoother fragrance, but I love it right now. It's just so good. इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरेंज और चॉकलेट के नोट्स हैं अलॉन्ग विद कोकोनट. पीपल स्मेल कोकोनट इन इट. आई वुड से आई स्मेल मोर ऑफ दिस ऑरेंज चॉकलेटी फील इन इट, एंड द ऑरेंज नेवर गोज अवे एंड द चॉकलेट नेवर गोज अवे. और ये बहुत ब्यूटीफुल सैंडलवुडी वनीला फ्रेग्रेंस है इन द बेस, एंड द सॉफ्टनेस एंड द एक जो क्रीमीनेस इसमें डेवलप होती है ना, दैट इज सो गुड, so good that I cannot tell you.
मुझे पता है मैंने इसको स्क्रीची बुलाया था, मैंने ये भी बोला था कि मुझे ये कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर रही है, बट राइट नाउ दिस वनीला हैज़ टेकन माई हार्ट एंड इट्स not exactly a Gaumont. Again, Nebras की तरह it is somewhere on the lines of Gaumont, not a true Gaumont, not like I'll eat you up kind of Gaumont, but still somewhere on those lines, still keeping the slight perfumey feel. एक स्लाइट ब्राइटनेस किसी ना किसी फ्लोरल से इसमें आ रही है, बट दिस इज सो गुड यार. ये मैसरेट होके इतनी अच्छी हो गई है ना दैट आई कैन नॉट टेल यू. मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ये इस तरह से डेवलप हो जाएगी. मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि ये स्क्रीची और शार्प ही रहने वाली है, जैसे थोड़ी सी स्क्रीचीनेस यारा में है ना, अपने लाइट पिंक वाले यारा में. सो आई वॉज बिलीविंग कि ये शायद वैसे ही रहने वाली है, बट दैट वैनिश्ड, completely vanished. And I'm not breaking it down to you right now, but this is a dupe for very good perfume and I will talk about that in a dupes video. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर एक ऑरेंज चॉकलेट क्रीमी वनीला आप चाहते हो अपने कलेक्शन में and you just want to smell bougie and all, get this. ये बहुत ज़्यादा sickly sweet या thick kind of fragrance नहीं है. It's the kind of fragrance जिसको आप पूरा साल लगा पाओगे and you will just not go wrong with this kind of vanilla. It is quite modern. Projection moderate है, longevity around 6 to 7 hours. I cannot claim anything more than that. अब आप लोग बोलोगे मैं तो हर फ्रेग्रेंस को ही अच्छा बोल देती हूँ, लेकिन मेरा काम यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सी फ्रेग्रेंस अच्छी है और अगर एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रेग्रेंस आप ढूंढ रहे हो तो उस तरह की फ्रेग्रेंस आप बाय कर सको watching my list. So the next one that we're talking about is December Vanilla. मैंने बहुत टाइम तक रेजिस्ट किया, बहुत लोगों को इसके बारे में बोलते देखा, बट I was not convinced. इसकी क्राउन शेप्ड कैप देख के मुझे ऐसे लग रहा था ये कोई मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस होने वाली है. ये अच्छा, इसके नोट्स भी जब मैंने देखे थे तो इट हैड agarwood and oud in it, both the things, agarwood as well and oud as well. So I was like, I'm not going to like it. It is not going to be my kind of vanilla at all because I'm into very modern vanillas and I am not at all into oud. फिर से वही हो जाएगा कि oud अच्छा डेवलप नहीं हो रहा है स्किन पे and then it's smelling screechy and all of that and too middle eastern, इसीलिए मैं इससे दूर रह रही थी. but then पता नहीं क्यों एक दिन मेरा मन किया कि छोड़ो यार, ट्राई करके देखते हैं. and that is when I bought this and it turned out to be a very beautiful, thick, dense, sweet vanilla fragrance. It's a true vanilla, like literally a true warm vanilla, जिसमें बहुत सारी sweetness है, thickness है और इसका जो ऊद है इट स्टॉप्स डेवलपिंग एट द राइट टाइम. बहुत हल्का सा ऊद है, इट्स मॉडर्न, इट डज नॉट स्मेल लाइक एन अरेबिक फ्रेग्रेंस. मैंने पहले भी इसके बारे में ये बात बोली है कि मैं जब चाहती थी ना कि कामरा एक सर्टेन पॉइंट पे रुक जाए और वहाँ से आगे डेवलप ना हो इसका ऊद, ये परफेक्टली वो काम कर रही है मेरे लिए. मतलब डेट्स तो इसमें नहीं है, लेकिन हाँ ऑल दैट spicy goodness of cinnamon and everything, all the other things, so that is there in it. लेकिन इसका ऊद एकदम सही जगह पे जाके रुक जाता है, exactly how I want the oud to work in my fragrances. It's very modern. Again, I would like to highlight that. बिल्कुल भी Arabic vibe नहीं है इसकी and it's just a very beautiful, sweet, thick, perfumey, spicy वनीला फ्रेग्रेंस और बहुत बजट फ्रेंडली भी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है. दिस इज़ जस्ट अनदर फ्रेग्रेंस जो पूरा दिन आपके कपड़ों पे से नहीं जाएगी. हो सकता है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो नेक्स्ट डे तक भी चले. इट्स दैट ग्रेट. तो इसकी लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन काफ़ी इम्प्रेसिव है और इस प्राइस रेंज में you'll just fall for it. If you like spicy vanillas, you'll definitely fall for it. And coming down to the last one, which is Eclair by Lattafa. बहुत सारे लोग पूछते हैं Eclair लें कि Nebras लें. मैं आपको Nebras हमेशा इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि Eclair ना एक बहुत ही सब्जेक्टिव फ्रेग्रेंस है. एक तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है यार डेवलप होने में. आज भी मतलब ये मैसरेट हो चुकी है एंड एवरीथिंग, बट स्टिल इसको अपनी वो ट्रू बेकरी लाइक एक्लेयर तक पहुंचने में ना कुछ करीब 5 मिनट लगते हैं. तो इट डज स्मेल स्लाइटली अल्कोहली एंड स्लाइटली सिंथेटिक इन दी ओपनिंग. दूसरी चीज़, इसकी अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है अभी हमारे लिए. कहीं पे कभी अवेलेबल हो जाती है
मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट अवेलेबल. अभी शायद मैंने इसको अमेजोन पे देखा था. बट अदरवाइज दिस इज अ ब्यूटिफुल वनीला फ्रेग्रेंस विच इज़ वेरी वेरी बेकरी लाइक, विच इज़ warm, which is like eclair candy but slightly powdered version, या फिर वो जो eclairs बनाए जाते हैं ना बेकरी में, those with sugar, icing sugar topping on it. It has that kind of feel to it. ये एक true gourmand fragrance है और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये एक subjective fragrance है. अगर आपको एकदम true gourmands नहीं पसंद है ना, don't go in the direction of this. आप इसको तभी लो जब आप gourmand fragrances लगाते हो and you have that kind of liking in fragrances. अगर आपको थोड़ा सा परफ्यूमी टच वाले fragrances पसंद है ना, then rather go for December Vanilla, or you go for Kissa Delicious, or you go for Nebras. Nebras is the safe option among these, I would say, but another safe option is December Vanilla as well. लेकिन अगर overly sweet fragrances आपको पसंद नहीं है, then stay away from December Vanilla. This on the other hand is not overly sweet, but it's very much like a warm bakery and it's very beautiful. अगर आपको कहीं पे मिल जाए बहुत अच्छी बात है, आप definitely इसको अपनी collection में include कर सकते हो. And it just smells like this eclair and powdered sugar and all of that goodness. And that is it for today's video, guys. I'll soon be coming up with a part 2 of this क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे और भी बहुत interesting vanilla fragrances हैं Middle Eastern जो कि मैं आपके साथ share करना चाहूँगी. So I won't keep you waiting for too long. I'll definitely try my level best कि मैं जल्दी से उस वीडियो को आपको दे सकूँ और उसको अपलोड कर सकूँ. जाते जाते comment section में अपने requests डालते जाओ. कोई list request है या कोई Middle perfume requests हैं या any other perfume requests, everything is welcomed because your suggestions, your requests really help me with my content. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.